Hello plus one class students. Hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing exercise 1.1 in which we learnt about the definition of set and representation of set. You know हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, in which we write all the elements of the given set, and in set builder form we define a rule rather writing all the elements of the given set. तो ये स्टूडेंट्स हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की, जिसमें हम सीखेंगे वैरायटी ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स की अलग अलग टाइप्स कौन सी होती हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है उसका नाम क्या है, नल सेट. तो नल सेट क्या होता है, ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो अंदर से खाली हो, जो अंदर से एम्प्टी हो. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट. इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो वॉइड सेट. और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई. इसको हम बोलते हैं फाई, और ब्लैंक करली ब्रेसेस. तो ये जो करली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो इस तरह से इसको लिख देते हैं. देखिए यहाँ पे जो है सेंटर में ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो इट सेल्फ इज़ एन एलिमेंट. ज़ीरो भी अपने आप में एक एलिमेंट है. तो अगर आपने इस करली ब्रेसेस में ज़ीरो लिख दिया तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, तो ये बन जाएगा सिंगलटन सेट. वो हम आगे देखेंगे. बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इट शुड बी ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट. आगे है आपके पास फाइनाइट सेट. ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट, या आप बोल सकते हो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं आप काउंट कर सको. जैसे सेट ऑफ डेज इन ए वीक. तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं. नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. आगे है आपके पास इनफाइनाइट सेट. ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट्स अनगिनत हों, अनकाउंटेबल हों, इनफाइनाइट हों. जैसे आप बोल सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, दिस इज अवर काउंटिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट इट नेवर एंड्स. इट गोज अप टू इन्फिनिटी. ये खत्म नहीं होता कभी भी. तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट. तो आप एग्जांपल्स एक बार देख लो. फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस +1 एंड +2. तो आप इमेजिन करो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11 का भी है और क्लास 12 का भी. तो इज़ इट पॉसिबल. तो ये जो सेट है ये किस टाइप का सेट है, नल सेट. ऐसे होगा ही नहीं कि वो एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासेस का जो सिलेबस है वो फॉलो अप कर रहा है. दोनों किसी स्कूल में 2 क्लासेस में उसने एडमिशन ली हुई है. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो ये क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. नेक्स्ट है सेट ऑफ वीक्स इन अ लीप ईयर. तो कोई भी लीप ईयर है जिसमें 366 डेज होते हैं. तो अगर आप उसको अपना 7 से डिवाइड करो तो आपके पास 52 क्वोशंट आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा. यानी यू हैव 52 वीक्स. तो यू कैन काउंट. तो आप गिन सकते हो कि हमारे पास लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, 52. तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. आगे है सेट ऑफ डेज इन ए वीक. तो किसी हफ्ते में दिन, अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो है ही फाइनाइट सेट. आगे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट इट नेवर एंड्स, इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर टर्मिनेट्स. ये कभी भी ख़त्म नहीं होता. तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट. तो आई होप कि आपको ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में. बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, नाउ सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. नल सेट अभी हमने किया है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट विच इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 पर डिवाइड हो. अब ऑड नंबर क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो आप कोई भी ऑड नंबर उठाओगे, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो तो 2 पर डिवाइड होगा ही नहीं. तो ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट जाएगा ही नहीं. तो ये सेट क्या है, नल सेट. और इसका रीज़न क्या आएगा, बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट. हालांकि रीज़न यहाँ पे पूछा नहीं है. आगे सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब देखो जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं, विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों. कौन कौन से, तो प्राइम नंबर आपको पता है कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ. और इसकी लिस्ट जो है
वो आप बना सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। तो इन सभी प्राइम नंबर्स में से इज़ देयर एनी प्राइम नंबर विच इज़ इवन ऑल्सो? येस, द वेरी फर्स्ट वन। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो वी आर एबल टू राइट सम एलिमेंट इन द गिवन सेट। इसका मतलब ये जो सेट है ये नल सेट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉट ए नल सेट बिकॉज इट कंटेन्स वन एलिमेंट एंड विच इज़ 2। आगे है स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर सच डैट एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ही समय पे आपका जो नंबर x है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू सर्च फॉर दैट काइंड ऑफ एलिमेंट विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7? अब देखो 5 से अगर छोटा कोई नंबर 4 है सपोजिंगली, तो 4 जो है वो 7 से तो बड़ा नहीं है। अगर मैं 7 से बड़ा कोई नंबर ले रहा हूँ, लेट्स से 10, तो वो साइमल्टेनियसली 5 से छोटा तो नहीं है। तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एलिमेंट विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो ये जो सेट है, ये जो आपका थर्ड वाला, ये क्या होगा, इट विल बी अ नल सेट। तो इसमें कोई भी एलिमेंट जा नहीं रहा। आगे आपका फोर्थ पार्ट है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वाई वेयर वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू अ पैरेलल लाइंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, वी आर गिवन अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। लेट्स से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम। तो वाई क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट का मतलब है कि अगर दो लाइंस मीट करेंगी तो जहाँ भी कट करेंगी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द पॉइंट कॉमन टू बोथ। तो क्योंकि पैरेलल लाइंस जो हैं, हमें पता है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और दे मे बी एंटी पैरेलल। तो ये जो लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। अगर मीट नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कोई भी सेट में एलिमेंट नहीं जाएगा। अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं जाएगा तो ये सेट क्या होगा, नल सेट। तो बहुत ही बढ़िया। तो इससे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, दैट्स ओवर। तो डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, now see question number 2. We are asked that which of the following sets are finite or infinite. तो आपने यहाँ पे ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, और जिसके काउंट नहीं कर सकते वो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे बोला है द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, इज़ देयर एनी नीड टू थिंक, सोचने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो आर वी एबल टू काउंट, यस। तो व्हाट काइंड ऑफ सेट इट विल बी अ फाइनाइट सेट। तो किस तरह का सेट होगा ये, फाइनाइट सेट। सेकंड है स्टूडेंट्स आपके पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सेट। सबसे पहले तो ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, सेट ऑफ, यस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपने इनको क्रैम नहीं करना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से चलना है। थर्ड पार्ट क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का ही अदर नेम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपने लिखने हैं। तो 101, 102, 103 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या है कि इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। अब देखो एलिमेंट स्टार्ट तो 101 से हो रहे हैं बट ख़त्म नहीं हो रहे यहाँ पे, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, स्टॉप नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। लास्ट पार्ट है इसका, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11। अभी भी मैंने पीछे लिस्ट बनाई थी। तो ये आपके जाएंगे 99 से पहले पहले 97 तक। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 2 से और ख़त्म हो रहे हैं 99 पे। तो बिकॉज इट स्टॉप्स, इट फिनिशेस, इट एंड्स, दैट्स वाई इट विल बी अ फाइनाइट सेट। बहुत ही सिंपल है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. We will discuss question number 3 also, but before that pause the video and note it down students.
Yes, students, question number 3 is also very good, similar to question number 2. Statement has state whether each of the following set is finite or infinite. तो here we are given some collections, we are given some sets. तो आपने बताना है कि कौन सा finite है और कौन सा infinite. सबसे पहला है the set of lines which are parallel to the x axis. तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा elaborate करूँगा so that कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वहाँ पे क्या है कि x axis. सबसे पहले यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं. ये है मेरे पास x एक्सिस, ये होगी मेरे पास y एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं, कट. तो बोला है वो लाइंस, सेट ऑफ वो लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस. तो ऐसी लाइंस जो x एक्सिस के पैरेलल हो. अब देखो x एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइंस होंगी अबव x एक्सिस, कुछ लाइंस होंगी बिलो x एक्सिस. तो ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल है? इन्फाइनाइट. जितनी मर्जी बना लो, जितना मर्जी इसको ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ. तो ये फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा? इन्फाइनाइट सेट. सेकंड पार्ट करते हैं जी आगे. यहाँ पे है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ए से. ख़त्म कहाँ पे होते हैं? जेड पे. हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स वी आर हैविंग? 26. तो आर वी नॉट एबल टू काउंट? यस, वी आर एबल टू काउंट. तो ये किस टाइप का सेट होगा? फाइनाइट सेट. आगे है जी इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको बोला है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. अब देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना, मल्टीपल और फैक्टर ये दो वर्ड होते हैं, तो कई बार इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है. मल्टीपल्स जो हैं ये आपने याद रखना है, ये होते हैं हमेशा इन्फाइनाइट. मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी गिवन नंबर के टेबल में आ रहे हैं. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे लेट से मेरे पास एक नंबर है 10. तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 के टेबल में क्या क्या आ रहा है? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. तो ये टेबल कभी भी ख़त्म नहीं होगा. ऐसा नहीं है ये 10 तक है. तो अगर आप चाहो तो 110 लिखो, 120 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप. तो 10 के टेबल में जो नंबर है ये क्या है? इन्फाइनाइट. तो मल्टीपल्स हमेशा इन्फाइनाइट होते हैं. अगर मैं 10 के फैक्टर्स की बात करूं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 10 आ रहा है, मल्टीपल्स क्या है? 10 के टेबल में आने वाले नंबर. और फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो नंबर जिनके टेबल में गिवन नंबर आ रहा है, यानी 10 आ रहा है. तो 1 के टेबल में 10 आ रहा है, 2 के टेबल में 10 आ रहा है, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, और खुद 10 के टेबल में 10 आ रहा है. तो ये हमारे पास क्या है? फैक्टर्स हमारे पास क्या है? काउंटेबल. फैक्टर्स हमारे पास क्या है? फाइनाइट. तो ये सेट क्या होगा? फाइनाइट. तो फैक्टर्स का सेट हमेशा क्या होता है? फाइनाइट. वेयर एज मल्टीपल्स का सेट हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट. तो यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल की, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट सेट. आगे है स्टूडेंट्स का पार्ट 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. तो अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? तो बुक में तो आंसर आपको यहाँ पे फाइनाइट दिया हुआ है, बट मेरा ख्याल ये थोड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इसका आंसर इनफाइनाइट भी बन सकता है. तो इसको आप दोनों तरह से देख लो, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0. अब देखिए स्टूडेंट, ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट. इस पॉइंट की बात हो रही है ओरिजिन की, जहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है. तो इस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हैं? अब देखिए ये मेरे पास बन गया फर्स्ट सर्कल, ये है मेरे पास सेकंड सर्कल, ये हो गया मेरे पास थर्ड सर्कल. इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे भी बना सकते हो, अप साइड पे भी. एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेडियस. तो आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर लिबर्टी. तो आप जैसे मर्जी इसको बनाओ. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? अगेन इनफाइनाइट सेट. तो स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ये बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ईजी है. तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे डिस्कस इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स. तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.